Nestled inside the winding bylanes of Nidhasan in Lakhimpur Kheri district of Uttar Pradesh, press reporter Raman Kashyap's home wears an eerie silence. This, even as a continuous stream of mourners visits his home where his family is in a state of utter shock. Kashyap was one among the 8 people who died during Sunday's clashes between the farmers and BJP supporters. His family holds Minister of State Ajay Mishra Teni's men guilty of Raman's death, even as they believe that both factions were violent. The family learned about this only the next morning, nearly 12 hours after the incident. ये तो मेरा लड़का यहाँ से 12 बजे गया था और वहाँ उधर मतलब दो पार्टियाँ थीं, एक भाजपा वालों की और एक किसान यूनियन वालों की। और पत्रकार लोगों का तो काम ही है मतलब उसमें जाना और न्यूज़ निकलना, तो कवरेज के लिए गया था, पत्रकार था मेरा बेटा। तो 4 बजे के बाद मतलब जो है मेरे बेटे के पास मेरा बेटा गया हुआ था, ये जो आ रहा है ये गया था नैनीताल। इसको मतलब जो है खबर लगी कि वहाँ कुछ मतलब जो है उपद्रव हुआ है। इसने मेरे बेटे का फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं लगा। फिर मुझे फ़ोन किया, मैंने लगाया, वो भी नहीं मिला। फिर जितने दोस्त थे हर जगह डाल दिया व्हाट्सएप पे, तो किसी सब लगाते रहे, मतलब इसका नंबर ही नहीं मिला। फ़ोन किसी ने छीन लिया या गिर गया मतलब। तो फिर ये करीब 4 बजे की घटना है, पौने 4 की। और लगभग 6:30 बजे मेरे बेटे को मतलब जो है 100 वाहन में रखकर और सीधे मतलब मोर्चरी पहुंचा दिया लखीमपुर। तो आपको इसकी सूचना कैसे मिली? सूचना मुझे तो मिली मतलब जो है सुबह। हमारे यहाँ खड़े हैं, उनके मेरे दोस्त बेटे के दोस्त थे, वो खड़े हैं, ये लखीमपुर में थे। इनके पास शायद तिकुनिया कोतवाल ने फ़ोन किया, एक बाडी की शनाख्त नहीं हुई, तो आप लोग लखीमपुर जाके देख लीजिए। तो मतलब 2-2.5 घंटे तो पता नहीं कहाँ रखा मेरे बेटे को, ना CHC यहाँ दिखाया तिकुनिया में और ना दिखाया मतलब निघासन में। यहाँ से लेकर चले गए मेरे बेटे को और लखीमपुर गए तो वहाँ भी नहीं ले गए हॉस्पिटल, सीधे मतलब जो है वहीं डाल दिया जाके। हो सकता अगर कहीं दिखाते तो मेरा बेटा बच सकता था। Raman, who worked with the Madhya Pradesh based Sadhana TV, had gone to earn his daily livelihood as a reporter. In fact, he had set out on this job barely 5 months ago. Before that, he was teaching at a private school and also held tuition classes to support his livelihood. The 33-year-old reporter is now survived by his wife, 2 kids, including a 2-year-old son Abhinav and 11-year-old daughter Vaishnavi. Vaishnavi controls her tears but can't stop sharing her ambition to become a doctor, knowing it fully well that it was only medical aid that could have saved her father. क्या बनना चाहते हो बेटा बड़े होके? डॉक्टर बनना है। अभी किस क्लास में हो? क्लास 6 में हो। पढ़ाई करते हो अच्छे से? Though the family owns 4 to 5 acres of land where they grow crops, but Raman was the only breadwinner of the household. His brother spoke to the New Indian senior associate editor Pramod Singh at their family home. आपको क्या जानकारी है, क्योंकि रमन आपके बड़े भाई थे और उनके साथ जो हादसा हुआ वो उनकी जान चली गई, और इसमें आप लोगों को क्या सहयोग मिला और आपको जो शुरुआती इन्फॉर्मेशन थी उसमें क्या बताया गया था? जी, शुरुआती इन्फॉर्मेशन ये थी कि जब वो हादसा हम लोगों ने सुना, क्योंकि हमारे करीब में ही था, 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे वो जो हादसे हुआ है, तो वहीं पर था। तो जब हम लोगों ने घटना सुनी, भैया घर पे बता के गए थे कि मैं कवरेज करने जा रहा हूँ, तो हम लोगों ने तुरंत भैया को फ़ोन मिलाया। उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। फिर हम लोग परेशान होने लगे, चिंताएँ हम लोगों की बढ़ने लगीं। तो हम लोग धीरे-धीरे भैया के दोस्तों से, जो उनके पत्रकार साथी उनके साथ गए थे, सबसे संपर्क करने लगे। हमने एक निघासन कोतवाली में तहरीर भी दी गुमशुदगी की, लेकिन मुझे मेरे भाई की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और फिर मुझे अगली सुबह 3 बजे फ़ोन आ रहा है कि तिकुनिया कोतवाल का, कि एक मॉर्चरी में शव पड़ा हुआ है, लावारिस शव है लखीमपुर में, आप वहाँ जाके शिनाख्त कर लीजिए, हो सकता है कि आपके वो भाई ना हो। तो अब हम लोग पहुँचते हैं, दुर्भाग्यवश वो भाई ही थे मेरे। कितने समय से पत्रकारिता के पेशे में थे रमन? जी, तलाश तो उनको पत्रकारिता, ऐसा मेरे भैया शुरू से समाज सेवी रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता उन्होंने करीब पिछले 5 या 6 महीने से चालू की थी। दरअसल पत्रकारिता बहुत दिन से वो करना चाहते थे, लेकिन उनको कोई सटीक पॉइंट नहीं मिल रहा था कि हम कहाँ से शुरुआत करें। तो जब उनको ये सटीक बढ़िया अच्छा चैनल उनको लगा कि साधना न्यूज़ है, तो उन्होंने अभी 5-6 महीने पहले ही काम शुरू किया था। उनके शरीर पे चोट के निशान थे?
नहीं, चोट के उनके शरीर पे कोई निशान नहीं थे। मैंने अपने भाई के कपड़े, पहली बात तो आधे कपड़े उनके फटे हुए थे जो रोड पे रगड़ के फटे हैं। फिर मैंने कपड़े उनके उतार के सारे बॉडी को चेक किया था। तो चोट के कोई निशान नहीं, मतलब उसके कोई नहीं है। जो रगड़ है लगी है रोड की, रोड का जो तारकोल है वो लगा है, रोड की कुछ महीन गिट्टी भी उनके हाथ में लगी हैं। एक यहाँ पे भी सुराख हल्का सा था। तो जी वही सब निशान थे। आपके भाई रमन किस चैनल के साथ काम करते थे? जी, साधना न्यूज़ में काम करते थे वो। हमें हमें जो सूचना हमारे जानकारी के अनुसार रमन मतलब केस टू केस बेसिस पे काम करते थे। जैसे कोई घटना हुई, कोई अवसर आया, वहाँ पे जाते थे, उसके हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाता था। नहीं, पेमेंट की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि क्या था। वो तहसील रिपोर्टर थे, उनकी जो हम लोग खबरें देखते थे तो उस पे रिपोर्ट रमन कश्यप ये लिख कर आता था, रमन कश्यप की रिपोर्ट। जी, बाकी उस पेमेंट का क्या था वो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। What adds misery to the entire tale is that barely 20 meters from Kashyap family's home, a foundation stone proudly announces Ajay Mishra Teni's name on the inauguration of an interlinking road project completed this year.